राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल हो। अपन पढ़ रहे हैं मानव रोग की एक सीरीज। मैं पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा लंबा चलेगा और बहुत अच्छे अच्छे अपन ने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले रोग हैं उनको अपने बहुत अच्छी तरीके से अपन तैयार करते हुए चल रहे हैं। आज देखो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन लैंगिक संचरित रोग, यानी जिसे अपन पहले बोलते थे दोस्तों गुप्त रोग या यौन रोग। इंग्लिश में होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी भी आप कई जगह इसको पढ़ते होंगे दोस्तों। देखो यहां लिखा वेनेरियल। वेनेरियल का मतलब क्या होता है? वेनेरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गॉडेस ऑफ लव। क्या होता है दोस्तों? गॉडेस ऑफ लव यानी प्यार की देवी, है ना। प्यार प्यार की देवी। तो ये सब जो रोग उत्पन्न होते हैं सबके सब प्यार करने के कारण उत्पन्न होते हैं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जितने भी रोग होंगे ये सबके सब यौन क्रियाओं यानी यौन क्रियाओं के कारण उत्पन्न, यौन क्रियाओं के कारण ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं दोस्तों? फैलते हैं। एक व्यक्ति से क्या होते हैं? दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैलते हैं। अब ये किसके कारण होती है? तो कई रोग होते हैं दोस्तों, वो विषाणु के कारण भी हो सकते हैं और कई रोग हो सकते हैं जो जीवाणु के कारण भी हो सकते हैं और कई रोग होंगे दोस्तों जो प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ किसके कारण होते हैं दोस्तों? प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकते हैं। रोग के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है दोस्तों एड्स। एड्स सब जानते हो आप। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। डिफिशिएंसी का मतलब कमी हो गई है। इम्यून मतलब आपका क्या हो गया दोस्तों? इम्यून सिस्टम जो है यानी रोगों से लड़ने वाला जो सिस्टम होता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उस यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। समझ में आ गई? कमी हो जाने के कारण ये रोग हो जाता है। अभी बताएंगे पूरी डिटेल में, है ना। एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद सर्वप्रथम एड्स के बारे में किसने जानकारी दी दोस्तों? गार्टलिब ने बताया। और किसने बताया दोस्तों? कि यूएसए के अंदर क्या होता दोस्तों कि निमोनिया रोग फैला था। निमोनिया रोग फैलने के कारण जब डॉक्टर पता लगा रहे थे, उसमें गेटली महोदय ने बताया कि कुछ समलैंगिकों के अंदर जो निमोनिया रोग था उसके साथ साथ में निमोनिया रोग क्यों फैला। अभी मैंने बताया आपको कि भाई ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है। जब आप में प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाएगा तो जो भी आप में मौसमी रोग होंगे वो सारे के सारे रोग आप में आते जाएंगे, क्योंकि लड़ने की क्षमता अंदर है ही नहीं। जितने भी रोग आएंगे, चाहे वायरल बीमारी हो गई, कोई भी फैला, कोई भी रोग हुआ उसके शरीर में चला जाएगा और उसमें वो रोग हो जाएगा दोस्तों। तो उसमें क्या हुआ था कि निमोनिया रोग था, तो उन्होंने देखा कि कुछ समलैंगिकों के अंदर कुछ ऐसा पाया गया है कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी और उसमें एक वायरस पाया गया था। उस वायरस के से जो रोग हो रहा था उसका नाम एड्स। तो एड्स के बारे में सर्वप्रथम सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? गोटलिब ने बताया था। ये जरूर आप याद कर लेना, एक एग्जाम में पूछा गया था ना। और रोग जनक इसका कौन है? सब जानते हो, HIV, जिसका फुल फॉर्म, ये भी काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये भी वही आपको क्या करता है? इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है दोस्तों? डैमेज कर देता है। थोड़े मजे की बात अभी देखेंगे दोस्तों यहाँ पर RNA DNA के बारे में। देखो खोज किसने की? इसकी खोज की थी मोंटाग्नियर। फिर इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था दोस्तों। कई एग्जाम में पूछ ले तो आप याद रखना। यह एक RNA से निर्मित रिट्रोवायरस है। ये 3 एग्जामों में पूछा गया था दोस्तों। और लैब असिस्टेंट जैसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम है उसके अंदर भी ये पूछा गया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि RNA जो आनुवंशिक कारक के रूप में क्या वो प्लांट वायरस के अंदर पाया जाता है, कोई ह्यूमन वायरस के अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन ये ह्यूमन में फैलाने वाले के अंदर भी RNA पाया गया है यहाँ। रिट्रोवायरस, रिट्रो मतलब ये क्या कर लेता है दोस्तों कि इसके अंदर आप अभी HIV की स्ट्रक्चर में बताऊंगा। HIV की स्ट्रक्चर के अंदर ये देखो RNA के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो अणु है ये इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी मदद से अपने RNA को ये जैसे ही ह्यूमन में जाता है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? DNA में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ गया ना? फिर ये आराम से क्या कर सकता है कि मानव के अंदर रोग फैला सकता है। देखो आगे पढ़ रहे थे, ये एक RNA से निर्मित रिट्रोवायरस। समझ गए ना? रिट्रोवायरस यानी अपने RNA को किसमें बदल देता है? DNA में बदल देता है। अगर किसी में DNA होता तो RNA में बदल देता। इस प्रकार से कहलाता है रिट्रोवायरस। और यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों, HIV फर्स्ट और HIV सेकंड। लेकिन एड्स के लिए जिम्मेदार कौन है? HIV फर्स्ट। ये भी एग्जाम में कहीं मान लो आजकल क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए दे देते दोस्तों ना, स्टेटमेंट वगैरह में। HIV क्या होता है दोस्तों? अब मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बढ़ा देता हूं। HIV देखो इस प्रकार का आप वायरस जो देख रहे हो, ये HIV वायरस की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखी है दोस्तों, ठीक है। कभी कभी स्ट्रक्चर से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो मेरा इरादा यह है कि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ठीक। अब ये क्या होता है? इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर है। अब इसके चारों ओर क्या होता है दोस्तों कि फास्फोलिपिड का मतलब क्या होता है दोस्तों? लिपिड मतलब वसा, फास्फो मतलब कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की इसके चारों तरफ क्या होता है दोस्तों? आवरण होता है। अब ये जो आवरण होता है ये 2 प्रकार से, यहां लिखा मैंने जीपी का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन।
समझ में आ गई, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इस ग्लाइकोप्रोटीन में 41 और 120 नंबर की, यानी 120 कोई नाम दिया गया है दोस्तों इसको, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसका जो आवरण होता है फास्फोलिपिड का द्विस्तरीय आवरण, देखो ये आपको डंडी दिखाई दे रही होगी, जो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ये जो पूरा ऊपर दिखाई दे रहा है ग्लाइकोप्रोटीन 120। देखो इस प्रकार की स्पाइक्स इसके अंदर होती है ना। फिर इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें अंदर भी प्रोटीन का आवरण होता है, अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन। सामान्यतः वायरस में होता ही दोस्तों क्या है, अंदर कोई ना कोई आनुवंशिक पदार्थ होगा, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और आरएनए के ऊपर क्या होता है दोस्तों, केवल और केवल क्या होता है, प्रोटीन का आवरण होता है। लेकिन इस खतरनाक एचआईवी वायरस में इस प्रोटीन के ऊपर भी फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। अब ये इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का आवरण है। तो प्रोटीन भी यहाँ दो प्रकार की, प्रोटीन 17 और प्रोटीन 24। देखो खतरे पे, हाँ 17 पे खतरा है ना, 17 पे खतरा बोलते हैं ना, खतरा वाला वायरस है ये, ध्यान रख लेना। अब इसके बाद में इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो देखो एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। इस प्रकार से संख्या कितनी है इसके, 2 आरएनए इसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी कभी पूछ ले। और इसमें ये जो गोला बनाया हुआ है मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो अणु पाया जाता है उसकी मदद से एचआईवी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स रिलीज होता है दोस्तों। इसकी सहायता से ये जैसे ही ह्यूमन में जाएगा आरएनए को किस में बदल देगा, डीएनए में, तभी तो अपने में रोग फैला पाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में एचआईवी का संचरण आप सब जानते हो कि ये एक प्रकार का लैंगिक संक्रमण रोग है, जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। अब ये कहां होता है, देखो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात कि एचआईवी वायरस अगर आपकी बॉडी में चला गया तो कहां कहां रह सकता है, इसका घर कहां कहां हो सकता है। देखो वीर्य यानी सीमन, यानी नर के अंदर का जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसके अंदर भी ये आपके एचआईवी वायरस पाया जाता है। रक्त, आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त है 5.5 लीटर रक्त, उसके अंदर भी, रक्त में भी ये वायरस पाया जा सकता है। इसके बाद यौन स्त्राव, जितने भी, चाहे महिला के हो चाहे पुरुष के हो, किसी भी यौन स्त्राव के अंदर ये उपस्थित हो सकते हैं। तो अब आप खुद समझ रहे हो कि भाई एक तो आपके जो ये इस प्रकार के जो अंग है, आपके लैंगिक अंग है, उस लैंगिक अंगों की क्रियाओं के माध्यम से, और रक्त के अंदर है तो साधारण सा रक्त, आपका रक्त मान लो किसी के चढ़ा दिया गया, आपके एड्स है तो दूसरे को भी एड्स फैलने की संभावना रहती है। तो यहां लिख दिया सामान्यतः ये लैंगिक व रक्त संपर्क से होता है। समझ में आ गई बात, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर बताता हूं इसके बारे में। अब देखो दोस्तों एचआईवी काम कैसे करता है, देखो एचआईवी, अब यह एचआईवी जैसे मनुष्य के शरीर में चला गया। अब होता क्या दोस्तों कि एचआईवी जैसे मनुष्य के शरीर में चला गया, ये क्या करता है, सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र ना, प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या करता है, आपके रोगों से लड़ने के काम में आता है। अब रोगों से लड़ने के काम में आता है, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद हो तो, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, और डब्ल्यूबीसी के मैंने 5 प्रकार बताए थे। उसमें मैंने एक प्रकार बताया था दोस्तों लिम्फोसाइट। क्या बताया था आपको, लिम्फोसाइट। ठीक, अब ये लिम्फोसाइट यानी लसिका है ना, लसिकाणु भी बोलते हैं है ना, लसिका कोशिका कह सकते हैं। अब ये जो लसिका कोशिका, लसिकाणु या लिम्फोसाइट है दोस्तों, इसके अंदर भी मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है, और एक क्या बताई थी, बी लिम्फोसाइट। बी से मतलब बोन मेरो यानी आपकी जो अस्थि मज्जा है, और टी मतलब यहाँ थाइमस है, यहां पर इसकी ट्रेनिंग होती है ना, थाइमस। और ये क्या करता है, मैंने आपको उस समय बताया था कि ये आपको इम्यून सिस्टम को जगाना यानी सक्रिय करने का काम करेगा। अब ये सक्रिय करेगा तभी आगे काम होगा आपका इम्यून सिस्टम का। अब ये जो टी यानी टी लिम्फोसाइट है दोस्तों, कहानी यहीं पर है। आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जो एचआईवी वायरस है सबसे पहले कहां पर अटैक करता है, तो आपका कहीं जगह आता है भाई लीवर पे अटैक करेगा, फलाना पे अटैक करेगा, तो उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, टी लिम्फोसाइट। इस टी लिम्फोसाइट में भी क्या होता है दोस्तों, जो इसकी हेल्पर सेल होती है, हेल्पर यानी सहायक कोशिका होती है टी लिम्फोसाइट की, इसको ये क्या कर देता है दोस्तों, समाप्त कर देता है। कौन कर देता है, एचआईवी। किसको कर देता है दोस्तों, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है लिम्फोसाइट, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है, जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट। उनमें से एक यानी जो एक है टी लिम्फोसाइट, उस टी लिम्फोसाइट में हेल्पर सेल है, इसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ये हेल्पर सेल किसको एक्टिव करता है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट किसको एक्टिव करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को। अब ये जो खुद अपने आप में प्रतिरक्षा तंत्र दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको एक डैमेज कर देता है तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो गया। अब होगा क्या, एड्स कहते क्या है दोस्तों, एड्स जो है कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, एड्स क्या है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन एड्स की स्थिति में क्या होता है, देखो 2 चीजें हैं यहां, 2 चीजें समझना दोस्तों, एक है एचआईवी और एक है दोस्तों एड्स।
जैसे मान लो कोई एचआईवी संक्रमित व्यक्ति हो गया, अब एचआईवी संक्रमित व्यक्ति होगा तो उसमें ये सारी क्रिया होने लगेगी। अब एचआईवी संक्रमित हो, जरूरी नहीं कि आपके जैसे एचआईवी आपके शरीर में चला गया और वो रोग प्रकट करने लगे। रोग से मतलब इसके अपने लक्षण क्या होगा दोस्तों कि इसके सारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, जिसके कारण जब भी आपके दुनिया में कोई मान लो कोरोना आ गई, उसको कोरोना भी हो जाएगा साले को। मान लो कोई अभी इबोला वायरस चलता है तो मान लो वो वायरस यहाँ आ गया तो उसको 100% उसको होना ही है। कोई जीका वायरस आ गया तो उसको बिल्कुल उस वायरस से बीमारी होने वाली, उसको बीमारी होगी। कोई मौसमी बीमारी चल रही, सर्दी जुकाम, मतलब वो सोचो कि आप 12 महीने ही वो क्या होने वाला, उसके जीवन खराब होने वाला, 12 महीने ही उसके कोई ना कोई बीमारी होने लगती है। इस स्थिति को कहते हैं दोस्तों एड्स। लेकिन जरूरी नहीं कि एचआईवी वायरस है तो एड्स के लक्षण प्रकट इतना जल्दी करे। इसके लिए एक टाइमलाइन दिया गया है दोस्तों कि एचआईवी वायरस किसी के अंदर है तो वो 9 महीने से लेकर 9 महीने यानी वो लक्षण है, यानी एचआईवी से एड्स मतलब अंतिम स्टेज है कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब उसमें सारे ही रोग, दुनिया भर के रोग बार बार आने लगे हैं। जो रोग मौसमी चलेगा दुनिया भर में, किसी ने छींका, उस छींक से मान लो बहुत सारे राइनो वायरस बाहर निकले और उसके शरीर में जाएंगे तो 100% उसको जुकाम खांसी करेगा ही करेगा। समझ में आ गई ना बात? यानी जो भी रोग होगा वो बचेगा ही नहीं। कहीं आपने देखा होगा कि आप जो दो दोस्त हो, अगर एक दोस्त को जुकाम हो रहा, जरूरी नहीं कि उसके पास बैठने 2 घंटे साथ बैठ जाओ तो आपको जुकाम हो भी सकता है कि हो भी जाए। अगर आपका इम्यून सिस्टम, क्योंकि उस वायरस तो हवा के माध्यम से आपके में जाएंगे, संक्रामक रोग है, तो जैसे गए अंदर आपका प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ता, दोस्त लड़के उसको अगर खत्म कर देता तो वो रोग आप में नहीं होगा। लेकिन वो मान लो आपके प्रतिरक्षा तंत्र पर विजय प्राप्त कर गया और अपनी संख्या अंदर जाके बढ़ा ली, तो क्या होगा दोस्तों कि वो रोग आप उसमें फैल जाएगा। सेम यही कंडीशन यहां होती है कि इसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म, धीरे धीरे क्या खत्म हो जाता है, और पूरा खत्म होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, एड्स। और जब एड्स होता है तो उसके अंदर जो भी वायरस जाएगा वो अपना काम करेगा और उस आदमी को रोगी कर देगा। समझ में आ गई? तो ये जो एचआईवी से जो एड्स तक की जो कहानी है, ये कभी कभी 9 महीने में भी घटित हो जाती है और कभी कभी उसका अगर इम्यून सिस्टम ज्यादा ही मजबूत है तो 25 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अगर एक बार एचआईवी वायरस चला गया तो वो एड्स वाले लक्षण उसमें प्रकट होंगे ही होंगे। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन काल जो है वो दोस्तों कितने तक होता है? 9 महीने भी हो सकता है और लगभग 25 साल। यानी आज मान लो उसके अंदर एचआईवी वायरस है, वो सोच रहा है मेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, मस्त, मेरे क्या दिक्कत है, मैंने एलआईजी टेस्ट करा लिया, साला एचआईवी है मेरे में, फिर भी मैं मस्त हूं। दुनिया क्या कहती है कि एचआईवी में ये हो जाता, ये हो जाता। हो सकता है कि 25 साल बाद उसके लक्षण प्रकट हो। समझ में आ गई ना बात? चलिए साहब, अब इसमें बहुत सारे रोग इस प्रकार से हो जाते हैं। चलो अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि इसका जो कुछ टेस्ट होते हैं दोस्तों, टेस्ट भाई इसका पता कैसे लगता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एक सबसे फेमस है दोस्तों एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, ठीक है। एलाइजा टेस्ट होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसमें सलाइवा टेस्ट, सलाइवा का मतलब दोस्तों लार परीक्षण। कभी कभी वैज्ञानिक यूं भी मानते हैं कि वीर्य रक्त के अलावा ये लार के अंदर भी कभी कभी पाया जा सकता है। तो लार टेस्ट से भी क्या करते हैं, एड्स का पता लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट ये भी काफी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इस प्रकार से एचआईवी के इस प्रकार से 3 टेस्ट होते हैं कि आपको एलाइजा टेस्ट डॉक्टर करेगा, एलाइजा, लार। सबसे इनमें से जो महत्वपूर्ण और विश्वसनीय टेस्ट है उसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, फिर आता है एलाइजा, फिर आता लार परीक्षण। समझ में आ गई? ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने वाली है। अगर इसका नाम पूछे कि कौन सी टी लिम्फोसाइट को ये खत्म करता है तो कई बार एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना T4 सेल को ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। साइड में लिखा दूं इसके, और लक्षण में बिल्कुल इतना ही है भाई आप लिम्फोसाइट खत्म हो गए तो यानी जो आपकी लसिका गांठें होती है, जो मैंने बताया आपको गर्दन पार्ट में, आपकी बगलों के अंदर जो सबसे ज्यादा होती है, गले के अंदर होती है, तो ये क्या हो जाती है, इनमें सूजन आ जाती है दोस्तों, और उसको क्या हो जाने लगेगा, जबरदस्त हमेशा बुखार होने लगेगा, कमजोरी होने लगेगी, दस्तें लगेगी, है ना। इस प्रकार के इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। तो मैं इसके बारे में लिखा देता हूं दोस्तों, है ना। हाँ देखो दोस्तों, छापो, पूरा लिख दिया मैंने। एचआईवी में ना टी लिम्फोसाइट, T4 सेल आप नाम याद रखेंगे। देखो एचआईवी संक्रमण होने के बाद अगर एड्स उस पर कंफर्म हो गया कि कंप्लीट आपका प्रतिरक्षा तंत्र अब खत्म हो चुका है तो 2 साल के अंदर अंदर व्यक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, मर जाएगा। एड्स होने का मतलब है कि उसका एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र पूरा खत्म हो चुका है। फिर इसके देखो फिर एचआईवी संक्रमण के 3 टेस्ट है दोस्तों। एलाइजा जो टेस्ट है उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और लार परीक्षण। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1 दिसंबर यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले। अगला जो रोग है दोस्तों वो है सिफिलिस। सिफिलिस का रोग कारक क्या दोस्तों, है ना, सिफिलिस का रोग कारक है एक स्पोर किट जीवाणु है, उसका नाम है ट्रिपोनिमा पेलिडम। क्या नाम है दोस्तों, ट्रिपोनिमा पेलिडम। तो थोड़ा इसको पेसे से याद कर सकते हो, पेसे, है ना। से मतलब सिफिलिस है, पे मतलब पेलिडम,
पेलिडम से आपको याद आ जाए, क्योंकि वहां बस लिखना तो है नहीं, तो आपको क्लिक करना। तो सिफिलिस से पेलिडम याद रख लेना, ट्रिपोनिमा पेलिडम। अन्य नाम इसका दोस्तों कई बार पूछा जाता है, मैंने भी एक एग्जाम दिया था, वहां पूछा गया था फ्रेंच रोग किसे कहते हैं, तो वो एक सिफिलिस का नाम फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स। और इसके अलावा इस जीवाणु, इसका जो जीवाणु होता है वो लैंगिक संपर्क के दौरान, भाई रोगी वही चल रहा है, दौरान जननांगों में मलाशय आदि में क्या हो जाता है दोस्तों, प्रवेश कर जाता है। यह यकृत, मस्तिष्क, वृक्क, नेत्र और दांत और अस्थियों को भी प्रभावित करता है, यानी लैंगिक अंगों को तो प्रभावित करता ही है, इनके अलावा इन अंगों को भी ये प्रभावित करता है। इस रोग में ये बहुत विशेष चीज लिखा रहा हूं मैं दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इस रोग में दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, हटकिंसन दांत भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। परीक्षण इसके इंपोर्टेंट है, तीनों परीक्षण मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसके अलावा इनके लक्षण क्या हो दोस्तों, जनन अंगों पर उभरते हुए गोलाकार घाव, पूरे शरीर पर भी फिर अल्सर वगैरह टाइप में छाले वगैरह होने लगते हैं आपके, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आगे की ओर चलते हैं। सुजाक या गोनोरिया रोग, इसका रोग जनक है निसेरिया गोनोरी, है ना। और नर में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर, इस रोग के अंदर क्या क्या लक्षण होंगे कि मूत्र मार्ग का संक्रमण हो जाएगा, मूत्र मार्ग से श्वेत गाढ़े द्रव का स्राव, वह मूत्र विसर्जन में पीड़ा। और मादाओं में क्या होगा, गर्भाशय ग्रीवा में संक्रमण, मूत्र त्यागने में जलन। कुल मिला के ये मूत्र मार्ग को बहुत खतरनाक तरीके से संक्रमित कर देता है। इसके अलावा भी 2-3 रोग और दोस्तों, इनमें से अगर आपको नहीं याद हो सारे, तो कम से कम इसका रोग जनक आपको याद कर लेना है कि ये मैंने लिख दिया रोग, और इसके नीचे इनका है रोग जनक। भाई कौन कौन से विषाणु है, जीवाणु है, जो भी उससे फैलता है, ये आपको ये याद कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। ओके, स्क्रीनशॉट लेना। जय सिया राम।